तो मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है वीर सावरकर पार्क। ये ठीक सेंट्रल जेल के सामने है, सिर्फ 10 मीटर दूर। तो ये जो सेल्यूलर जेल थी ये ब्रिटिश ने बनाई थी, इंडियंस ने नहीं बनाई थी। ये जेल एक ऐसी थी जिसमें बीच में एक सेंट्रल टावर था और उसके अराउंड 7 अलग अलग विंग्स थे, जो डिज़ाइन डेलिबरेटली था क्योंकि ताकि उनके लिए ये इजी हो जाए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और प्रिजनर्स को इक्वल अमाउंट में हर जगह रखना। यहाँ पे 698 टू बी प्रिसाइज सॉलिटरी सेल्स थे। इस सेल का या इस जो प्रिजन है उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 1896 में और 1906 में, मतलब 10 साल में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हुआ था। उसके ठीक 3 साल बाद से, मतलब 1909 से लेके 1938, मतलब 29 साल यहाँ पे प्रिजनर्स, फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। प्रिजनर्स बोलना गलत होगा, फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया जाता था और यहाँ पे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी। ब्रिटिश इसको कहते थे ये कि एक पीनल सेटलमेंट है, लेकिन इंडियंस इसको कहते थे कि ये काला पानी की सज़ा है। यहाँ पे उनसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी। फोर्स्ड लेबर में जैसे मैंने आपको अंदर भी दिखाया कि भाई हाथ से ही कोकोनट का तेल निकालना, बाकी चीज़ें करवाना, और उसमें वो वाली जो चीज़ें होती थी, प्रोडक्ट होती थी, वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे क्योंकि उनको वो पसंद था। उसी वजह से उनको एक ऐसा टारगेट दिया जाता था कि भाई लेट्स से कि आपको ऑयल मिल में इतना तेल निकालना है, एक दिन में आपको ये चीज़ें करनी है, जो कि इतना मुश्किल हो कि वो ऑलमोस्ट ना कर पाएँ। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनको अगेन पनिशमेंट दिया जाता था, जो कि भी मैंने आपको अंदर दिखाया। उस पनिशमेंट में उनको बॉडीली हार्म किया जाता था, उस पनिशमेंट में उनको मेंटली हार्म किया जाता था, जैसे कि वो पनिशमेंट एक इंडियन को ही इंडियन द्वारा दिया जाता था। तो 1908 में ये स्टार्ट हुआ था और 1911 में वीर सावरकर को यहाँ पे लाया गया था, यानी कि ठीक 3 साल बाद। उनकी सज़ा 50 साल की थी, लेकिन उनको यहाँ पे सिर्फ 10 साल रखा गया। उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया। आगे जाके बहुत चीज़ें हुई और उनकी डेथ 1966 में हुई। बट अगर हम अभी इस जेल की बात करें तो 10 साल वो यहाँ पे रहे। इतनी अट्रॉसिटीज़ के बावजूद भी, इतने मेंटल प्रेशर के बावजूद भी, इतने टॉर्चर के बावजूद भी उन्होंने अपना सोच, लिखना और अपनी चीज़ें दूसरों तक पहुंचाना नहीं छोड़ा। उसके बाद 1938 में यहाँ पे पॉलिटिकली प्रिजनर्स को लाना बंद कर दिया गया, जैसे मैंने बताया। लेकिन 1938 से 1947 जब तक हम आज़ाद हुए, उसके बीच में ब्रीफली ये सेल जापानीज़ फोर्सेस के भी पास था। लेकिन ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इस जगह को एक प्रिजन रखा ही नहीं गया, इसको एक प्रिजन की तरह देखा ही नहीं गया। फिर 1979 में इसको एक नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया गया।